जी के प्रिय भक्तों, नीम करोरी महाराज ने अपने हजारों भक्तों का उद्धार किया। आज मैं आप लोगों को बाबा जी का दूसरा भाग राठौर कैसेट के माध्यम से सुनाने के लिए जा रही हूँ और इसमें बताया गया है, मैं बताऊंगी केशव दास और विजय के बारे में चमत्कार दिखाया है। तो आ जाइए भक्तों, इसके निर्माता राम शरण राठौर पत्रकार जी हैं। आगे क्या बाबा जी के दर्शन की मोह लागी है लगन, मैं तो नीम करोरी जाऊंगी। बाबा जी के दर्शन की मोह लागी है लगन, मैं तो नीम करोरी जाऊंगी। नीम करोरी जाऊंगी, मैं नीम करोरी जाऊंगी। नीम करोरी जाऊंगी, मैं नीम करोरी जाऊंगी। बाबा जी के दर्शन की मोह लागी है लगन, मैं तो नीम करोरी जाऊंगी। बाबा जी के दर्शन की मोह लागी है लगन,
भाइयों, वृंदावन में एक बाबा जी का भक्त रहता था जिसका नाम केशव दास था। केशव दास बहुत ही सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। बाबा जी के प्रति उनकी अपार आस्था थी, लेकिन इनकी पत्नी थी जिसका नाम सीमा था। उसके विचार केशव दास से नहीं मिलते थे। एक दिन केशव दास के मन में विचार आया कि नीम करोरी जाकर के हम बाबा के दर्शन करने जाएंगे। केशव दास सीमा से बोले और क्या कहने लगे, मंदिर ले जाऊंगा, दर्शन को शोभा दिखाऊंगा, चल री सीमा मेरे साथ बाबा जी के मंदिर, चल री सीमा मेरे साथ बाबा जी के मंदिर, चल री सीमा मेरे साथ बाबा जी के मंदिर। नीम करोरी जाना है, मैंने मन में ठाना है, दर्शन करके बाबा का वापस मुझको आना है। द्वार जो उनके जाए, मन की मुराद वो पाए, मन चाहा फल वो तो बाबा जी से पाए। वो लक्ष्मण दास बाबा जब से निराले हैं, भक्तों के संकट तो वो हरने वाले हैं। रहमत की होती बरसात बाबा जी के मंदिर, चल री सीमा मेरे साथ बाबा जी के मंदिर, चल री सीमा मेरे साथ बाबा जी के मंदिर। मंदिर ले जाऊंगा, दर्शन कराऊंगा, बाबा के दर की तुझको शोभा दिखाऊंगा, चल री सीमा मेरे साथ बाबा जी के मंदिर, चल री सीमा मेरे साथ बाबा जी के मंदिर, चल री सीमा मेरे साथ बाबा जी के मंदिर, चल री सीमा मेरे साथ बाबा जी के मंदिर। भाइयों, सीमा कहने लगी, आप नहीं जानते हो, मैंने जितने ही ढोंगी ये महात्मा देखे हैं वो सारे ढोंगी होते हैं। और क्या कहने लगी है केशव दास से प्रीतम, आज है नारी केशव दास को समझाने लगी है। सुनो, मेरी मानो तुम ये बात, जी बाबा ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात, जे बाबा ढोंगी है, जिनको नाम जपत दिन रात वे साधु ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात बाबा ढोंगी है, मेरी मानो तुम ये बात बाबा ढोंगी है।
महात्मा ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात बाबा ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात बाबा ढोंगी है। क्या कहने लगी सीमा, सुनो। इनके चक्कर से तुम बचना, जीवन यूं बर्बाद न करना। इनके चक्कर से तुम बचना, जीवन यूं बर्बाद न करना। क्या कहती है? इनकी पता नहीं कोई जात, ये साधु ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात बाबा ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात बाबा ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात, ये बाबा ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात, ये बाबा ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात, ये बाबा ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात, ये बाबा ढोंगी है। मेरी मानो तुम ये बात, ये बाबा ढोंगी है। भाइयों, जब केशव दास ने सीमा के ऐसे वचनों को सुना तो चुपचाप अकेले ही महाराज के दर्शन करने के लिए चल देते हैं। और जैसे ही महाराज के पास पहुंचते हैं, वहां काफी भीड़ लगी होती है और वहां जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। इधर महाराज भक्तों को क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं? मन भक्ति में प्रभु की लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन भक्ति में प्रभु की लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन भक्ति में प्रभु की लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले।
जपने की आदत बना ले। मन भक्ति में प्रभु के लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन भक्ति में प्रभु की लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन भक्ति में प्रभु की लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन भक्ति में प्रभु की लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन भक्ति में प्रभु की लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। भाइयों, इधर जैसे ही महाराज का सत्संग समाप्त होता है, केशवदास उस सत्संग में बैठे होते हैं। इधर केशवदास बाबा जी के पास पहुंचे और पास जाकर के कहने लगे, महाराज क्या कहते हैं? बरसों से मन में मेरी लगी हुई थी आस, आज मुझे निज चरणों का प्रभु बना लो दास। केशवदास कहने लगे, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। आज केशवदास ने बाबा जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगा, महाराज क्या कहता है? जग के तारन हारे मेरी भी सुनो, जग के पालन हारे मेरी भी सुनो। जग के तारन हारे मेरी भी सुनो, जग के पालन हारे मेरी भी सुनो। जा दुनिया ने मोहि भरमायो, जा दुनिया ने मोहि भरमायो। जा दुनिया ने मोहि भरमायो, कर दो आज किनारे मेरी भी सुनो। जग के तारन हारे मेरी भी सुनो, जग के पालन हारे मेरी भी सुनो। मैं हूँ सेवक तुम हो स्वामी, मैं हूँ सेवक तुम हो स्वामी। मैं हूँ सेवक तुम हो स्वामी, माया से हम हारे मेरी भी सुनो। जग के तारन हारे मेरी भी सुनो, जग के पालन हारे मेरी भी सुनो।
केशवदास कहने लगे, स्वामी गुरु के चरणों को ना छोड़ू, किस्मत के हम मारे मेरी भी सुनो। जग के तारन हारे मेरी भी सुनो, जग के पालन हारे मेरी भी सुनो। जग के तारन हारे मेरी भी सुनो, 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 जग के तारन हारे मेरी भी सुनो। भक्तों, इधर बाबा ने केशवदास के वचनों को सुना तो केशवदास को अपने गले से लगा लिया और उसे गुरु मंत्र दे करके महाराज विदा कर देते हैं। भक्तों, जब केशवदास अपने घर पहुंचे तो सीमा ने पूछा, सुबह से तुमको मैंने नहीं देखा है और तुम कहाँ गए थे? केशवदास बोले, मैं नीम करोरी महाराज के दर्शन करके लौट रहा हूँ। श्रोताओं, एक दिन की बात है, केशवदास भजन मुद्रा में लेटे हुए थे। सीमा ने समझा उनकी मौत हो गई है और दहाड़े मार करके रोने लगी। स्वामी, तुम बिन इस दुनिया में मेरा कौन है जो मैं उससे हित की बात कहूंगी, और मेरा जीवन कैसे कटेगा स्वामी? आज रोते रोते क्या कह रही है सीमा? मेरा जीवन क्यों उजाड़ा रे, उजाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। मेरा जीवन क्यों उजाड़ा रे, उजाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले,
उजाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। भक्तों, सीमा का इधर उधर हो रहा है और उसी वक्त नीम करोरी महाराज आ जाते हैं और सीमा से कहने लगे, बेटी तुम्हारा पति मरा नहीं है, जीवित है। बाबा जी ने केशव के मुंह से जैसे ही चादर हटाई, केशव ने उठकर बाबा जी के चरण स्पर्श किए। भक्तों, उसी समय सीमा ने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। आज बाबा जी से सीमा कहने लगी, स्वामी क्या कहने लगी, नीम करोरी वाले हमारी कब लोगे खबरियारी। नीम करोरी वाले हमारी कब लोगे खबरिया रे। 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 मैंने इतने पाप किए हैं फिर भी दर्शन आप दिए हैं। मैंने इतने पाप किए हैं फिर भी दर्शन आप दिए हैं। आए हमारी डगरिया हमारी कब लोगे खबरिया रे। नीम करोरी वाले हमारी कब लोगे खबरिया रे। नीम करोरी वाले हमारी कब लोगे खबरिया रे। मैं बालक नादान हूँ स्वामी, प्रभु जी तुम हो अंतर्यामी। मैं बालक नादान हूँ स्वामी, प्रभु जी तुम तो अंतर्यामी। भक्ति में बीते उमरिया हमारी कब लोगे खबरिया रे। नीम करोरी वाले हमारी कब लोगे खबरिया रे। नीम करोरी वाले हमारी कब लोगे खबरिया रे।
जब बाबा जी ने सीमा के ऐसे वचन सुने तो उनका कोमल हृदय पसीज गया। उन्होंने सीमा को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। क्या होता है, अब तो केशव दास के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और वह अपने परिवार के साथ बाबा जी का भजन करते हुए जीवन बिताने लगा। आगे क्या होता है भक्तों, कैंची धाम का नाम आपने सुना होगा। कैंची धाम में बाबा नीम करोरी महाराज का एक भव्य मंदिर है। तो वहां के भक्त बाबा का गुणगान करते हैं कैसे। ओ बाबा कैंची वाले आए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। ओ बाबा कैंची वाले आए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। सुध करे तुम्हारो छैया, सुध करे तुम्हारो छैया। बाबा कैंची वाले आए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। बाबा कैंची वाले आए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। बीच भंवर में नाव हमारी, बीच भंवर में नाव हमारी। बीच भंवर में नाव हमारी। ओ तुम तो आए के पार लगाए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। बाबा कैंची वाले आए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। बाबा कैंची वाले आए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। भक्तन के तुम ही रखवाले, भक्तन के तुम ही रखवाले। भक्तन के तुम ही रखवाले। ओ मेरी बिगड़ी आज बनाए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। बाबा कैंची वाले आए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। बाबा कैंची वाले आए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। कब लोगे तुम खबर हमारी, आंखें रास्ता देखें तुम्हारी। कब लोगे तुम खबर हमारी। ओ मेरे मन में आन समाए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। बाबा कैंची वाले आए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया। बाबा कैंची वाले आए जइयो, सुध करे तुम्हारो छैया।
कैची वाले आए जइयो सुध करे तुम्हारो छैया। ओ बाबा कैची वाले आए जइयो सुध करे तुम्हारो छैया। बाबा कैची वाले आए जइयो सुध करे तुम्हारो छैया। भाइयों, अभी आपने केशव दास सीमा की कहानी सुनी और आपको आगे विजय कुमार सुशीला की कहानी सुनने को मिलेगी। भक्तों, कैची धाम के पास मकरंदपुर नामक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण विजय कुमार रहते थे। इनकी पत्नी का नाम सुशीला था और उनकी 5 लड़कियां थीं। बड़ी लड़की शादी योग्य थी। दोनों पति पत्नी बेटी की शादी की चिंता में थे। एक दिन सुशीला पद से बोली, नाथ निक सुन ले ओ मेरी अर्ज हमारी है। बेटी घर में बैठी है मेरी कुआरी है। नाथ निक सुन ले ओ मेरी अर्ज हमारी है। नाथ निक सुन ले ओ मेरी अर्ज हमारी है। नाथ घर एक तलाशो रे सुता बरियो की तलाशो रे। नाथ घर एक तलाशो रे सुता बरियो की तलाशो रे। बेटी घर में बैठी है मेरी कुआरी है। नाथ निक सुन ले ओ मेरी अर्ज हमारी है। नाथ निक सुन ले ओ मेरी अर्ज हमारी है। नाथ निक सुन ले ओ मेरी अर्ज हमारी है। नाथ निक सुन ले ओ मेरी अर्ज हमारी है। नाथ निक सुन ले ओ मेरी अर्ज हमारी है। श्रोताओं, आज विजय कुमार ने पत्नी के ऐसे वचन सुने। कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही बेटी की शादी करूंगा। भक्तों, बेटी की शादी के लिए विजय कुमार ने गांव के एक सेठ से 5000 रुपया कर्ज लिया और बेटी की शादी कर दी। आज बेटी विदा होकर जा रही है। कैसे जाती है? आज डोली में चली है मेरी बिटिया। आज डोली में चली है मेरी बिटिया। चली मेरी गुड़िया, चली है मेरी बिटिया। चली मेरी गुड़िया, चली है मेरी बिटिया। आज डोली में चली है मेरी बिटिया। आज डोली में चली है मेरी बिटिया।
सास ससुर की सेवा करियो बिटिया, सास ससुर की सेवा करियो बिटिया। सास ससुर की सेवा करियो बिटिया, याद ना हमारी करियो मेरी गुड़िया, याद ना हमारी में चली है मेरी बिटिया, आज डोली में चली है मेरी बिटिया। रो रो के मती हमें रुलइयो, रो रो के मती हमें रुलइयो। रो रो के मती हमें रुलइयो, जाना है परदेस मेरी चिड़िया, जाना है परदेस मेरी चिड़िया। आज डोली में चली है मेरी बिटिया, आज डोली में चली है मेरी बिटिया। आज डोली में चली है मेरी बिटिया, 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 आज डोली में चली है मेरी बिटिया। भाइयों, इस प्रकार विजय कुमार ने बेटी की शादी करने के बाद मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया और सेठ जी का सारा कर्जा उतार दिया। एक दिन सेठ जी का एक नौकर आया और विजय कुमार से कहा, तुमने सेठ जी के पैसे नहीं दिए, उन्होंने तुम्हें बुलवाया है। भक्तों, विजय कुमार सेठ जी के पास पहुंचा और कहा, मालिक मैंने तो आपके सारे पैसे मैं ब्याज के वापस कर दिए हैं। लेकिन सेठ बेईमान था, उसने विजय कुमार पर मुकदमा कर दिया है। आज विजय कुमार रोता हुआ बाबा नीम करोरी महाराज को याद करता है। क्या कहता है? ऐसी विपदा आई है, कौन रखे अब लाज, बाबा तेरे द्वार पे आन पड़ा मैं आज। हे प्रभु, विजय कुमार बाबा जी के मंदिर में रोते रोते फरियाद करने लगा। क्या कहता है? बाबा दया कर दो, थोड़ी कृपा कर दो, तुम बिन हमारा और कोई आज नहीं है, आज नहीं है। बाबा कृपा कर दो, थोड़ी दया कर दो, बाबा कृपा कर दो, थोड़ी दया कर दो। विजय कुमार क्या कहने लगा महाराज?
कैसी विपदा आज ये मुझ पे आई है। कैसी विपदा आज ये मुझ पे आई है। सेठ ने मुझ पे तोहमत कैसी लगाई है। मेरी गवाही में कोई आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। बाबा कृपा कर दो, थोड़ी दया कर दो। बाबा कृपा कर दो, थोड़ी दया कर दो। बाबा दया कर दो, थोड़ी कृपा कर दो। तुम बिन हमारा और कोई याद नहीं है, आज नहीं है। बाबा दया कर दो, थोड़ी कृपा कर दो। बाबा दया कर दो, थोड़ी कृपा कर दो। बाबा दया कर दो, थोड़ी कृपा कर दो। भाइयों, उसी समय मंदिर से आवाज आई, बेटा विजय तुम आराम से अपने घर जाओ, कल मैं अदालत में तुम्हारी गवाही देने के लिए आऊंगा। क्या होता है, जैसे ही दूसरा दिन हुआ विजय अदालत में पहुंचा। वकील ने पूछा तुम्हारा गवाह कौन है। विजय कुमार ने कहा मेरे गवाह आने वाले हैं। भक्तों, विजय बाबा जी का इंतजार करने लगा। क्या हुआ, कब से आस लगी मेरे बाबा, जल्दी से तुम आ जाओ, आकर के लाज बचा जाओ। कब से आस लगी मेरे बाबा, जल्दी से तुम आ जाओ, आकर के लाज बचा जाओ। कब से आस लगी मेरे बाबा, जल्दी से तुम आ जाओ, आकर के लाज बचा जाओ। कब से आस लगी मेरे बाबा,
जब विजय कुमार ने देखा नीम करोरी महाराज कम्बल ओढ़ अदालत में प्रवेश हुए और जज ने पूछा तुम गवाही दोगे? बाबा जी बोले हाँ, मैं विजय कुमार की गवाही दूंगा। और बाबा जी ने कहा सेठ के घर की पूर्व दिशा की ओर अलमारी है, सफेद रजिस्टर में एक पर्ची रखी है जिस पर लिखा है कि विजय कुमार ने सेठ का सारा पैसा वापस कर दिया है। वकील ने जब रजिस्टर मंगाया तो वास्तव में उसके रसीद मिल गई तो सेठ पर जुर्माना कर दिया गया और निर्दोष विजय बाबा की कृपा से बाइज्जत बरी हो गया और कहने लगा मेरे बाबा मैं तो तेरे गुण गाऊं रे, मेरे बाबा मैं तो तेरे गुण गाऊं रे। कोई मालिनिया के घर जाइयो फूलन की माला एक लइयो, कोई मालिनिया के घर जाइयो फूलन की माला एक लइयो, माला में बाबा को पहनाऊं रे। कोई हलवैया के घर जाइयो भोग बाबा को बनवैयो, कोई हलवैया के घर जाइयो भोग बाबा को बनवैयो, भोग में बाबा को लगवाऊं रे। भाइयों हमारे साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं फिरोज भाई साहब और ढोलक पर संगति कर रहे हैं रामवीर तूफानी आगरा वाले और घुंघरू पर साथ दे रहे हैं प्रेमचंद शास्त्री जी और घड़े पर साथ दे रहे हैं श्यामवीर भाई साहब आगरा वाले। बच्चों इसके रिकॉर्डिंग करता है महेंद्र सिंह साक्षी और हमारा साथ दे रहे हैं अशोक भाई साहब